हेलो एवरीवन, आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। मोल का कॉन्सेप्ट, जो मोल फर्स्ट मोल क्या होता है ये जानना होगा। ए मोल इज ए कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। अगर इतना पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोई एटम्स में या इतना पार्टिकल्स प्रेजेंट है कोई मॉलिक्यूल्स में, तो वो एक मोल होता है। तो एक एग्जांपल देके समझाते हैं, जैसे कि वन मोल ऑक्सीजन एटम, वन मोल ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या है? वन मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। मतलब वन मोल ऑक्सीजन एटम में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है? इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यहां पर और चीज बताएंगे, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यही डिफरेंस है। वन मोल ऑक्सीजन एटम मतलब इतने एटम प्रेजेंट है, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर बोलेंगे इसमें अगर देखेंगे कि वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है, तो 2 इंटू 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो एक रिएक्शन से समझाते हैं क्या होता है। जैसे कि एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, N2 प्लस 3H2, इससे हो रहा है 2NH3। एक सिंपल एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे हम समझेंगे क्या क्या चीज होता है। यहां पर नाइट्रोजन के आगे कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन यहां पर रिएक्ट किया हुआ है और यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन यहां पर रिएक्ट किया हुआ है। मतलब 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन होने के बाद यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ है 2 मोल एमोनिया का, 2 मोल एमोनिया। अब यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन, अब यहां पर 1 मोल जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है यहां पर प्रेजेंट। इसमें 6.023 इतना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल N2, इसका हम लिख सकते हैं 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2 मतलब मोलर मास। ये हो गया मोलर मास। तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 ये हो जाएगा 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा? 28 ग्राम। मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। अब एटॉमिक मास बताते हैं, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसका एटॉमिक मास होगा 14। अब इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा, तो अगर ग्राम एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 14 ग्राम। समझ में आया? तो यहां पर 14 ग्राम नाइट्रोजन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ, जो एवोगैड्रो, इसका एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, इसका मतलब है 14 ग्राम नाइट्रोजन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम है, इतना नाइट्रोजन एटम है। और 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसका मतलब है 6.023 इतना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो अगर मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल्स रहेगा, अगर एटम है तो इतना एटम होगा, तो उसके हिसाब से उसका एटॉमिक मास
अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर 3H2 है तो यहां पर देखिए, यहां पर 28 ग्राम नाइट्रोजन है। यहां पर 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब 6 ग्राम यहां पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया यहां पर। और यहां पर 2 इंटू, और यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक मास होता है 14, और यहां पर हो जाएगा 3, मतलब हो जाएगा पूरा 1734। तो यहां पर 34 ग्राम हो रहा है अमोनिया का, और यहां पर 34 ग्राम हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। 3 मोल हाइड्रोजन में कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है? 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। और 2 मोल एमोनिया में कितना है? 2 मोल एमोनिया में है 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब यहां पर और एक चीज बताते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए वैलिड होता है। गैसियस सब्सटेंस जो होता है N2 प्लस 3H2, इसमें करेंगे 2NH3, ओनली फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए वैलिड होता है। अब ये तो हम जानते ही है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस सब्सटेंस एट STP, वो हो गया मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी गैसियस सब्सटेंस एट STP हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। और उसको क्या बोलते हैं? अब यहां पर देखिए 1 मोल नाइट्रोजन है, अब यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 मोल एमोनिया है। अब जो STP में जो मोलर वॉल्यूम होता है 1 मिली मोल के लिए होता है 22.4 लीटर, ये सब के लिए फिक्स्ड है। तो 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो, 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है? 22.4 लीटर, ये होता है मोलर वॉल्यूम। तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर, और इसका हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब वो गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए। मोलर वॉल्यूम सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और यहाँ पर एमोनिया भी यहाँ पर गैसियस सब्सटेंस है। तो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। अब यहां पर ये जो 1 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन contain 6.023 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा, और यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन contain 2 into 6.023 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन। अब यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन एटम। तो एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो यहां पर 2 हो जाएगा, 2 इंटू इतना नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, मतलब यहां पर 2 इंटू 6.023 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब यहां पर कितना होगा? 3 इंटू 6.023 इंटू 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 3 इंटू 2, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का एमोनिया का भी यहाँ पर निकल सकते हैं। तो ये हो जाएगा पूरा मोल का कॉन्सेप्ट। ये सिंपल, ये जो मोल है, अब यहाँ पर 1 मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो इतना ही होगा। 3 मोल के लिए 3 इंटू इतना, 2 मोल के लिए 2 इंटू इतना, 4 मोल के लिए 4 इंटू इतना होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम बताते हैं, और एक चीज, ये 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना होगा? 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। क्यों 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर? क्यों 28 ग्राम नाइट्रोजन? इसका मतलब ही है 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन हो जाएगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन यहां पर हो जाएगा 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर एनी गैसियस सब्सटेंस occupied volume 22 liter any gaseous substance contain 6.023 into 10 to the power 23 particles। तो
तो इतने इसमें 22.4 लीटर एनी गैसियस सब्सटेंस कंटेन इतना पार्टिकल्स होगा। क्यों? इतना पार्टिकल्स रहता है 1 मोल में, तो 1 मोल में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है कोई गैसियस सब्सटेंस। मतलब एक ही चीज सब जगह से कनेक्शन है, यही है मोल। तो मोल से सारे कुछ बता सकते हैं, एटॉमिक मास बता सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? अगर एटॉमिक मास का ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अगर उसको एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मोलर वॉल्यूम एसटीपी में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है कोई 1 मोल गैसियस सब्सटेंस हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 लीटर 1 मोल का। तो उससे सारे कुछ बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपल एक मोल कॉन्सेप्ट।